पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी आला सिफारती वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। गुज़िश्ता महीने इस्तांबुल मुज़ाकरात में ही पाकिस्तानी अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के खात्मे के लिए काबिल तस्दीक मैकेनिज्म बनाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि कलदम TTP के ठिकाने खत्म किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। आज होने वाले मुज़ाकरात में जंगबंदी के मौसर निफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात पर बात होगी। मुज़ाकरात तुर्की के सालिसी में हो रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक अफ़गान मुज़ाकरात में पेशरफ़ की उम्मीद होती है तो तभी बात की जाती है। अगर पेशरफ़ का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया होता है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। सहाफ़ी ने सवाल किया, अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पाकिस्तान क्या करेगा? वज़ीर दिफ़ा ने कहा, वापस आकर आपसे मशवरा करेंगे। सारी चीजें अभी ट्रांजिशन में हैं। सब पार्टियों का इनपुट आ जाए और उसके बाद अगले हफ्ते कुछ शक्ल फाइनल निकल आएगी और उसमें पेश होगी। मैं किसी अमेंडमेंट या प्रपोजल के कंटेंट के ऊपर कमेंट नहीं। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। अगले हफ्ते 27वीं तरमीम की हतमी शक्ल सामने आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने बताया, कहा सारी जमातों से बात करके तरमीम फाइनल होगी। बिलावल भुट्टो का हक है, वो राय का इजहार कर सकते हैं। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। अभी बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त की। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क दिया है। अयाज सादिक पार्लिमानी रहनुमाओं से अपने चैम्बर में अलग अलग भी मिलेंगे। इत्तेफाक राय न हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इंहिसार करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा भी है कि मैं उसको देखूंगा, जांचूंगा। नेचुरली पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी तजावीज़ होगी उनकी तरफ से वो आएंगी, जो नहीं होंगी वो उसको एड्रेस किया जाएगा। बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया है 27वीं यानी तरमीम के हवाले से, आपने वो देखा होगा? उन्होंने फिर पर्चा आउट किया है, लेकिन देखिए सही आउट किया है गलत आउट किया है। 27वीं तरमीम पर अपोजिशन के अहम खिलाड़ी को मनाने की कोशिश। सेनेटर फैसल बाबडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया, फैसल बाबडा कोई पैगाम लेकर नहीं आए थे, मिलना जुलना रहता है। तरमीम का मसविदा नहीं आया तो हम निकात पर बात नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कोई पर्चा आउट किया है, ये नहीं पता कि सही पर्चा आउट किया है या नहीं। फैसल बाबडा ने बताया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, तजावीज़ का जायजा लूंगा। मैंने जो मौलाना से बात करना थी कर ली। 27वीं तरमीम हुकूमत का एग्जाम है, वही सबसे राब्ते करेगी। नंबर की टेंशन नहीं, नंबर हमारे ज्यादा ही हैं। सेनेट में नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन अरकान से राब्ते तेज। जरा का कहना है, JUI ने तरमीम में साथ ना दिया तो अपोजिशन के चंद सेनेटर्स को इनफरादी तौर पर कायल किया जाएगा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 60। तरमीम के लिए मजीद 4 सेनेटर्स दरकार हैं। कौमी असम्बली इजलास में 27वीं तरमीम की गूंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 27वीं तरमीम NFC में सूबों का शेयर कम करने का प्लान है। ये तरमीम पार्लिमान और आइन की रूह के मुनाफी है। हुकूमत विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों और मफरूजों पर मुश्तमिल है। हुकूमत 27वीं तरमीम आइन की रूह के तहत करेगी। 18वीं तरमीम की रोल बैक नहीं किया जा रहा। ऐसी तरमीम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों के रिश्ते कमजोर हों। मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है। आबादी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर PTI को एतराज है तो अदालतें मौजूद हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के मामले पर हमने खुद वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया। क्या तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है? चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू।
कहा मुल्क में बल्दियाती निज़ाम समेत और भी बहुत से इकदाम पर अमल दरामद चाहती है। 26वीं तरमीम के वक्त भी यही मुतालबा था। आज भी यही है कि जमहूरियत के सम्राट आवाम तक पहुंचे। फारूक सुल्तान ने कहा मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है तो परेशानी की जरूरत नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद मुकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान का वक्त आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म MQM वक्त को एतमाद मिलेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी को चंद शर्तों पर एतराज। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानियां अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है मुल्क की मफाद में होने वाली दीगर तरमीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश के लिए आइन में तरमीम होती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होगा। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। ट्रंप लाख कोशिशों के बावजूद न्यूयॉर्क का फैसला ना बदल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ोहरान ममदानी ने कहा न्यूयॉर्क के शहरी अब मेरी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क वालों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। विक्ट्री स्पीच में सबसे पहले ट्रंप को ललकारा। कहा मुझे मालूम है कि ट्रंप ये देख रहे हैं। टीवी की आवाज बढ़ा लो, हम उस करप्शन का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबोपतियों को नाजायज छूट दी। सुन लें, मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित किया कि ताकत उनके हाथ में है। हमने अरबपति सियासी खानदान को शिकस्त दे दी। ज़ोहरान ममदानी को 50% से जायद मुखालिफ को 41% वोट मिले। ममदानी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। ट्रंप ममदानी की तकरीर सुन रहे थे। ट्रुथ सोशल पर पैगाम लिखा और ये शुरू हो गया। नए मेयर को मुबारकबाद देने के बजाय अपनी पार्टी की शिकस्त की वजह बता दी। लिखा बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गया। दूसरी वजह शटडाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा वोटर रिफॉर्म्स करें, बजरिए डाक वोटिंग खत्म की जाए, वोटर ID लाजमी करा दी जाए, कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट ने अपनी साख बहाल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में भी गवर्नर की निशिस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब। लाहौर में पैदा होने वाले मोसब अली न्यू जर्सी में मेयर के इलेक्शन में शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आने लगी। CNN ने अपने सर्वे में बताया दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज के वक्त सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी जो कम होकर सिर्फ 36% रह गई। NCCI करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 20 से ज्यादा कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मुतल्लिका इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स फ्रॉड में मुबैना मुलविस हैं। तहकीकाती इदारों ने कॉल लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अहम ईमेल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। कॉल सेंटर नेटवर्क के जरिए शनाख्ती और माली मालूमात का मुबैना गलत इस्तेमाल किया जाता था। फ्रॉड में मुलविस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क भी हासिल कर लिया गया। आइंदा चंद रोज में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। सदर जरदारी दोहा में चीन के नायब सदर से भी मिले। कहा पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने दहशत के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा।
भाई, खुद मुख्तारी पर तो डाका हर किसी मंजूर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे आने का मकसद यही है कि ये सुप्रीम फोरम रह चुका है। मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ नेशनल असेंबली से भी एक रेजोल्यूशन पास हो और कौमी असेंबली के स्पीकर को भी मैं बताऊँ। अदालत के हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराएगी। जमहूरी रास्ते इख्तियार कर रहा हूँ, लीडर से मुलाकात मेरा हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया हूँ। सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक पीटीआई की करारदाद कौमी असेंबली में जमा। पीटीआई अरकान की दस्तखतशुदा करारदाद में कहा गया है, पीटीआई अरकान वज़ीर आला केपी और बानी की मुलाकात की हिमायत करती है। सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी जाए। कराची के इलाके रामस्वामी में डंपर जलाने वाले भी कानून के रिडार पर आ गए। 20 से 25 मुबैना शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इससे पहले मुकदमे में फरीकैन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। डंपर एसोसिएशन के सरबराह लियाकत महसूद फारिंग के एक केस में जमानत पर और दूसरे केस में मफरूर। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में गिरफ्तार मुलजिम के घर से खुदकुश जैकेट बरामद। लेन देन के तनाजे पर गिरफ्तार मुलजिम अंसर उर्फ खान बाबा को 19 अक्टूबर को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया था। असलहे की तलाश में छापा मारने पर खुदकुश जैकेट बरामद हुई। पंजाब काबीना ने कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक़ कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस किराए में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। सूबाई काबीना ने सरकारी स्कूल में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी। काबीना ने चीफ मिनिस्टर हाईटेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्याम की मंजूरी दी। सड़कें हैं, बहते गटर हैं, सड़कों पर कोई सिग्नल मौजूद नहीं, कोई लैंड मार्किंग मौजूद नहीं है, इसी तरह कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, हद रफ्तार मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ ना होने के बावजूद भी कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं और आम आदमी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जमात इस्लामी ने ई चलान सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, महकमा एक्साइज में करप्शन के बायस गाड़ियों की मिल्कियत की मुंतकली बर वक्त नहीं होती। शहर की सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग है, ना स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड। खराब सड़कें मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। 30 से 40 हजार कमाने वाला किस तरह भारी जुर्माने भर सकता है? ये चलान सिस्टम और जुर्मानों को मुअत्तल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई जहानत के चलान का निजाम गैर कानूनी करार दिया जाए। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून की रखवाले भी रिकॉर्ड में आ गए। कराची में 10 रोज के दौरान 60 पुलिस मोबाइल्स का ई चलान हुआ। पुलिस मोबाइल में दौरान ड्राइव सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। पुलिस मोबाइल में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन भी इस्तेमाल किया गया। 2.5 लाख अफराद के जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। जाली शनाख्ती कार्ड में ज्यादा तादाद अफगान बाशिंदों की है। ज़राए का कहना है जाली शनाख्ती कार्ड खुदकार तरीके से ब्लॉक होने लगे। पशीन, चमन, क्वेटा में मुकीम अफराद की फैमिली ट्री में अफगान शामिल। एजेंट्स ने अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी फैमिली ट्री का हिस्सा बनाया। ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के लिए नादरा दफ्तर से तस्दीक कराने की हिदायत। मुकर्ररा मुद्दत के बाद शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिए जाएंगे। ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनुल्लाह बलोच ने अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी किए। सेशन अदालत में अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। PTI रहनुमा असद कैसर के मुकदमात तफसीलात हिफाजती जमानत की दरख्वास्त। अदालत ने असद कैसर को हिफाजती जमानत दे दी, गिरफ्तार न करने का हुक्म।
कराची में जारी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का चौथा रोज नुमाइश में नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का स्टॉल तवज्जो का मरकज बन गया। चलाद समेत दियामर के बलाई इलाकों में सर्दी, रात के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बिटूगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी से शाहरा बंद। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में नुमाया कमी। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पर आ गया। पंजाब के दीगर शहर शदीद फिजाई आलूदगी और स्मोक की लपेट में। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 600 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 और लोधरा में 418 रिकॉर्ड। रवां साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून चांद मामूल से कई गुना बड़ा दिखाई दे रहा। पाकिस्तान में सुपरमून का दिलकश नजारा। मुख्तलिफ शहरों में आसमान रवां साल के सबसे बड़े और रोशन चांद से चमक उठा। कोटा के मशरकी पहाड़ के ऊपर चांद रोशन दिखाई दिया। ये वो दिलफरेब नजारा है जब चांद जमीन के करीब तरीन मदार में आकर रात रोशन करता है। पहले मैच में फतह के बाद फैसला कौन बर्तरी का टास्क। कौमी टीम दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका से आज टकराएगी। फैसलाबाद में ग्रीन शर्ट्स ने पहला मार्का 2 विकेट से जीता। शाहीनों ने 264 रन का हदफ सनसनीखेज मुकाबले में 2 गेंद पहले पूरा किया। 3 मैचेस की सीरीज में बर्तरी हासिल की। मेहमान टीम को कॉमबैक के लिए पुरज़्म। रेस्ट डे पर ट्रेनिंग की। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है।